औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल हमारे दरमियान बात चल रही थी कि जब आपस में लेन देन करो तो उसको लिख दिया करो। ऐसा ना हो कि कल एक भूल जाए दूसरा भूल जाए, या बहाने करके जो बंदा बहुत तेज़ हो वो आगे निकल जाए और दूसरे का नुकसान हो जाए। आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। आगे थोड़ी सी लंबी बहस है, उसको कंटिन्यू करते हुए अल्लाह फरमा रहे हैं कि बहरहाल आयत को मैं दरमियान में कहीं कट भी दे देती हूँ जहाँ मुझे लगता है कि आगे निकलना चाहिए। अच्छा, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि वला तस्अमू अन तक्तबू सगीरन औ कबीरा, और लिखने में सुस्ती ना करो। कोई छोटी चीज़ हो या बड़ी हो, उसको लिखने में सुस्ती ना किया करो। फ़क्तबूहू लिख दिया करो अजल ही, और उसका वक्त लिख दिया करो। ज़ालिका अक़सतु, ये मज़बूत चीज़ होती है इंद शहादत देने के लिए। ज़ालिकुम अक़सतु इंदल्लाहि अक़वमुश लिश्शहादा, ये अल्लाह के नज़दीक बड़ी मज़बूत चीज़ होती है और शहादत और गवाही देने के लिए भी मज़बूत होती है। आगे अल्लाह ताला इसी को कंटिन्यू करते हुए फरमाते हैं कि लिखने वाले को और लिखते वक्त दो गवाह बना लिया करें, और ये लिखने वाले को लिखने की वजह से किसी मुश्किल में ना डालो। यानी ना लिखते वक्त उसको ब्लैकमेल करके ऐसा करने पे मजबूर करो कि वो एक की बात सुन रहा हो और दूसरे के इशारे देख रहा हो, और एक की बात सुन रहा हो दूसरे के इशारे देख रहा हो, और वो लिखने पे मजबूर हो रहा हो जो दूसरा उसको इशारे कर रहा हो, और एक अनपढ़ आदमी जो उससे बात कर रहा है वो ये सोच रहा हो कि ये मेरी बात मेरे के कही हुई बात लिख रहा है, लेकिन असल में वो मजबूर हो वो लिखने के लिए जो उसको दूसरी तरफ से इशारा हो रहा हो। ऐसे लिखने वाले को मजबूर ना किया करो। और ये भी कि लिखते वक्त दो गवाह मौजूद होने चाहिए जिन्हें ये पता हो कल अगर कोई बात करनी हो तो वो खड़े होकर कर सकें। और लिखने वाले को मजबूर करना भी उस कबीरा गुनाह है कि उसको गलत लिखवाया जाए, और इसी तरह गवाही देने वाले को मजबूर करना कि वो गलत गवाही दे दे, वो मजबूर हो जाए, ये भी कबीरा गुनाह है। अच्छा, इसी तरह एक अल्लाह तबारक व तआला ने आगे आयत फरमाई कि अगर तुम सफ़र पे हो तो कोई लिखने वाला तुम्हारे पास मौजूद नहीं है, गवाह मौजूद नहीं है, तो ऐसी सूरत में रेहान मकबूजा, कोई चीज़ जो आपके पास है उसको रहन रख लिया करो, और वो रहन उस वक्त तक रख लिया करो जब तक उसने वो आपको जो आपसे लिया है वो वापस नहीं किया। मसलन कहने का मकसद यह है कि अगर किसी के पास एक कीमती अंगूठी है और उसके पास ऐसी जगह पे है जिस पैसे नहीं है या मोबाइल है, तो वो उस बंदे से जिससे पैसे लेगा, लेन देन करेगा, उससे कोई चीज़ वो चीज़ जो उसके इस्तेमाल में है वो लेके जब तक अपने पास रख ले जब तक कि उसके पैसे का इंतज़ाम नहीं होता या उसको वापस पैसा नहीं मिलता, उस मकबूजा उसको गिरवी रख लिया करो। ये ज़्यादा अच्छा है ताकि तुम जब अपनी चीज़ का एहसास होगा तो दूसरे को वापस करने के पाबंद होगे। अदरवाइज़ कहीं लेके बंदा गुम होता रहे पैसे या कोई ऐसी चीज़, तो उसको ढूंढने में आजकल की दुनिया में मुश्किल भी है इतना। उस ज़माने में चूँकि दुनिया इतनी फैली हुई नहीं थी, लेकिन ख़ास हमारे नेट सिस्टम ने, कंप्यूटर ने इसको आसान भी कर दिया, इतना मुश्किल भी नहीं है। अच्छा, इसी तरह फरमाया अल्लाह ताला ने आगे वत्तकुल्लाह, और हर मामले में डरते रहा करो और ऐसे इंतज़ामात करो युअल्लिमुकुम, जैसे कि अल्लाह ताला ने तुम्हें सिखाए हैं। दुनिया की कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में बयान ना कर दी हो। हाँ, ये बात ज़रूर है कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारे पास इल्म कम है। जिसकी पढ़ा लिखा, या पहले भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि PhD किया हुआ बंदा भी अनपढ़ ही शुमार किया जाता है, क्योंकि उसके पास कुरान का इल्म नहीं है, और ये उसूल ये ज़वाबित कुरान बता रहा है। और जब तक हम कुरान को सही स्टडी नहीं करेंगे, सही नहीं समझेंगे, सही नहीं पढ़ेंगे, तो उसको समझ के नहीं पढ़ेंगे, उसकी ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, उसको अपनी ज़बान में, उर्दू में, इंग्लिश में, या जो हमें आती है, या पंजाबी में, सराइकी में, जो भी हमारे पास ज़ुबान है, हम उस ज़ुबान में कुरान को जब तक नहीं पढ़ेंगे, जब तक हमें कुरान की समझ नहीं आ रही है, और जब तक कुरान की समझ नहीं आ रही है तो हम मामलात में या फिर बहुत नुकसान उठा रहे हैं या फिर नाजायज़ और गलत कर रहे हैं। तो कोशिश करें कि कुरान पाक की हमारी हर
लम्हा ज़िंदगी को कुरान पाक ने डिस्कस किया है। कुरान पाक का सब्जेक्ट इंसान है। हर लम्हा ज़िंदगी को कुरान ने डिस्कस किया है। तो कोशिश ये करें कि कुरान को बच्चे को भी और ख़ुद भी इसके जो हमारी ज़िंदगी में पेचीदा मसाइल है उनका हल कुरान और हदीस से ढूंढने की कोशिश करें और इस काबिल अपने आप को बनाएं कि आपको कोई मसला हो तो कुरान से रहनुमाई हासिल कर सके। यहाँ तक अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र कर दिया है कि अगर लिखने वाला नहीं, और लिखने वाले को ब्लैकमेल करने की बहुत बड़ी सज़ा है, और इसी तरह गवाहों को ब्लैकमेल करके उनसे गवाही तब्दील करवा देना, इसकी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में बहुत बड़ी सज़ा बयान की है। तो जो इन चीज़ों से बचने की कोशिश करें, और तभी हम बचेंगे जब लेन देन करने वाले दोनों फरीक अहले इल्म होंगे, उनको इन्फॉर्मेशन होगी कि वो जिस बारे में जो काम करने लगे हैं उसकी कुरान और हदीस में क्या वैल्यू है और क्या ऑर्डर्स हैं कुरान में इसके लिए, और किन चीज़ों को इसके लिए हमें फॉलो करना। हम लोग अक्सर ये काम कर लेते हैं कि कुरान से हम समझते हैं कि इसका ये मामूली सी बात है, इसका कुरान में जिक्र ही नहीं है कहीं, इसको कुरान ने बताया ही नहीं है कहीं, इसका हदीस के में क्या हवाला होगा, ये तो बहुत मामूली सी बात है। असल में वो बहुत मामूली बात नहीं, यही हमारी दुनियावी मसाइल हैं जिनके बारे में कुरान नाज़िल हुआ है, और ये मामूली नहीं होते। यही मसाइल छोटे छोटे मिल के ज़िंदगी बनती है, और इन्हीं मसाइल को हम गलत यूज़ करेंगे, गलत तरीके पे चलेंगे तो हमारा ईमान ख़तरे में पड़ जाता है। ये चीज़ें मामूली नहीं होती। बस जिस चीज़ को हम बहुत छोटा समझ रहे होते हैं वो हमारे ईमान का जुज़ होता है, और वो हमारे ईमान में बहुत बड़ी ख़राबी पैदा कर सकता है। सो कोशिश किया करें कि जिस मसले का हल नहीं आपके पास आ रहा है तो उसको कुरान को स्टडी खुद करें। अगर ख़ुद नहीं है हर बंदे की इतनी अप्रोच, तो अहले इल्म से रब्ता कर लें ताकि वो आपको बताएं कि इस मसले का हल कुरान की रूह से क्या हो सकता है। और बताने वाले को चाहिए कि वो बनी इसराइल के आलमों की तरह लोगों को मिसब्रीफ ना करे, बल्कि सही से कुरान और हदीस के मुताबिक डायरेक्शन दे दे ताकि अगले बंदे को करने में आसानी हो, समझने में आसानी हो, और दोनों फरीक मोतबर किसी अहले इल्म से मिल लिया करें लेन देन करने में। और अगर किसी ऐसी जगह पे नहीं हो, वो किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ आपको बताने वाला भी कोई नहीं है, जहाँ लिखने वाला भी कोई नहीं है, तो फिर अल्लाह ताला ने उसके मसले के हल के लिए बता दिया फरहान मकबूजा कि कोई चीज़ गिरवी रख लिया करो जब तक आपका लेन देन ख़त्म नहीं होता। आगे अमानत की बात चलेगी, कल होगी इंशाल्लाह। अच्छा, एक बहुत बड़ा मसला मेरे सामने आ रहा है, बार आ रहा है, बार मैं बहुत अपने आप को इस काबिल नहीं समझती कि मैं इसको डिस्कस करूं, बहुत माइनर समझती हूँ अपने आप को, लेकिन एक मुस्लिम होने की हैसियत से अगर मेरे पास बार ये मसला आ रहा है, और जिस एरिया में मैं हूँ इस एरिया के कम से कम 30 साल से कम मर्द और औरतें सारे मेरे स्टूडेंट हैं, किसी न किसी हवाले से रहे। अंडर एस्टिमेट कर रही हूँ अपने आप को, लेकिन फिर भी इतने हैं कि मतलब मैं बात करने के काबिल हूँ। सिलेबस मैंने पढ़ा है, और ये कि जो मौजूदा सिलेबस आ रहे हैं तैयार होके, उनमें ख़ातमुन नबिय्यीन की जो शिक है उसमें कुछ गड़बड़ सामने आ रही है। और बार कल एक देख रही थी मैं, और बार टीचर हजरात भी शिकायत कर रहे हैं कि जहाँ भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आया है वहाँ सिर्फ इतना लिख दिया गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और ये डेफिनेशन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तब तक मुकम्मल नहीं होती जब तक उसको ख़ातमुन नबिय्यीन ना लिखा जाए कि अल्लाह के आखिरी रसूल है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में बारहा फरमा दिया कि मा काना मोहम्मद अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व ख़ातमुन नबिय्यीन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों में किसी के बाप नहीं है, वलाकिन रसूल अल्लाह, वो अल्लाह के रसूल है। अल्लाह को क्या ज़रूरत पड़ी थी, अल्लाह के रसूल है वो काफ़ी है कह देता, लेकिन अल्लाह ने फरमा दिया वह ख़ातमुन नबिय्यीन, और नबियों के ख़त्म करने वाले नबूवत के एंड पे आ रहे हैं। तो ये बात जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम अगर डेफिनेशन किसी चीज़ की कर रहे हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारफ़, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्टेटस उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होता जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ख़ातमुन नबिय्यीन यानी अल्लाह के आखिरी रसूल का लफ्ज़ ना लगा दिया जाए, जब तक आपका स्टेटस कंप्लीट नहीं होता। तो अगर ये राइटर हजरात से मिस्टेक हुई है, पब्लिशर से मिस्टेक हुई है, या जिस तरह भी मिस्टेक है, इस मिस्टेक का अज़ला किया जाए, वरना बड़ी बेचैनी फैलने वाली होती है इन चीज़ों से, और हमारा
हमारा ईमान ही कंप्लीट नहीं होता। अपने ईमान को खंगालें कि क्या आप समझते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आने वाला है? ला नबी बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाने वाला किन खातमन नबीय्यीन, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमन नबीय्यीन है। तो फिर हमें अब इससे इतना दीन मुकम्मल फैल चुका है और अल्लाह तबारक व तआला ने इसको कभी नहीं मिटाना है। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह का पसंदीदा दीन इस्लाम है। और दीन इस्लाम तभी कंप्लीट होगा जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई महबूद नहीं, कि कोई और इबादत के लायक नहीं, डन हो गई बात। और मोहम्मद अल्लाह के आखिरी रसूल है, ये बात डन हो गई। ये बात जब तक डन नहीं होती, जब तक दीन कंप्लीट नहीं होता। तो क्या इस टाइम, इस वक्त में जब दीन तकरीबन मैच्योर बड़ा हो चुका है और उस वक्त हम इसको कमज़ोर कर दें? ये हमें दोबारा कहने की ज़रूरत पड़ रही है कि सिलेबस में राइटर हजरात ये लिख रहे हैं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, रसूल बहुत बड़ा लफ्ज़ है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी है, ये बहुत बड़ा लफ्ज़ है। लेकिन फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी नबियों में, बाकी रसूलों में कोई फ़र्क, कोई डिफरेंस होना चाहिए, जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये कायनात तख्लीक किया और जिसको एंड कर दिया अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत के सिलसिले को। तो हम फिर उस बात को अगर छोड़ रहे हैं तो फिर हमें मूसा, ईसा और दूसरे नबियों, दाऊद अलैहिस्सलाम और ये जितने भी नबी गुजरे हैं उनमें और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोई फ़र्क नहीं कर रहे। फ़र्क नहीं कर रहे तो हमारा दीन कंप्लीट नहीं होता। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की, फिर कुरान पाक के नज़ुल का मकसद ही ख़त्म हो जाता है। सो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ला नबी बाद, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ख़ातमुन नबिय्यीन जो अल्लाह ने फरमाया, उस स्टेटस को नहीं भूलना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तारुफ में। और ये बात अगर चल रही है, जिस तरह बात मुझ तक पहुंच रही है कि नई किताबें जो आ रही हैं, नया सिलेबस आ रहा है, उसमें इस चीज़ को मिस किया जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, बहुत बड़ी मिस्टेक है। इसको समझने की कोशिश करें। सो कोरोना वायरस से बचने की कोशिश करें, खुद अपने आप को बचाएं। लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, कोरोना वायरस नहीं ख़त्म हुआ है। अपने आप को कोरोना वायरस से बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं, अपने बूढ़ों को बचाएं, सबके लिए दुआ करें। सफ़ेदपोश तबका मुश्किल में है, ईद पे रमज़ान में उनका ख्याल रखें और मेरे लिए दुआ करें। ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच। फीडबैक ज़रूर दें, लाइक डिसलाइक एज़ यू लाइक। अल्लाह हाफ़िज़।